Hi guys, very good evening to you. My name is Utkarsh and welcome to the YouTube channel of Legal Edge by Top Rankers. In today's video, we are going to understand about a very important thing. क्लैट हो गया है मोस्टली तुम लोगों ने शायद जिनका 12th था 12th के बोर्ड चल रहे हैं. आफ्टर दिस द नेक्स्ट स्टेप वुड बी चूजिंग योर कॉलेज या आगे क्या करना है. एंड अ लॉट ऑफ यू जिनका क्लैट निकल गए वेरी गुड एनएलयू जाएंगे हम और वहां पे हमें क्लैरिटी हमें कौन सा मिल रहा होगा कॉलेज. एलेट जिनका निकला है उनको एनएलयू दिल्ली मिलेगा. बट अदर्स हु विल बी टेकिंग ओलेट्स एग्जामिनेशन एज वेल अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट बी इट एमएचसीईटी हो गया या सीयूटी हो गया. But one thing which is common for a lot of you would be deciding your college, right? कि कौन सा college जाना है, and not just you, your parents would also be worried about this. So let's discuss some very important points or some very important factors जो कि तुम्हारे लिए बहुत helpful होगा while deciding your college. Because college decide करने में तो college तो important है कि मुझे कौन सा college जाना है, it could be NLS या कोई भी college, right? But कई बार it also depends upon the region कि मुझे कौन से रीजन में जाना है. सो अ लॉट ऑफ यू माइट बी प्रेफरिंग कि लेट्स से मुझे महाराष्ट्र में जाना है या लेट्स से साउथ के कॉलेजेस में जाना है या नॉर्थ के कॉलेजेस में जाना है. तो ऐसा कुछ ना कुछ प्रेफरेंस होगा. सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉलेजेस which can be very helpful to complete a graduation from which will be in or which are in Delhi NCR, right? उसके क्या एडवांटेजेस हैं, हर कॉलेज का क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज उस पर भी डिस्कस करेंगे. एंड why we are talking about this location for a very simple reason that you know कि दिल्ली जो है वो दिल्ली है तो दिल्ली में पॉल्यूशन होगा, ये एक प्रॉब्लम है. बट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, राइट, ट्राइब्यूनल्स एंड सीनियर एडवोकेट्स सब कुछ है. तो लॉ फर्म्स है, एमएनसीज में जो लीगल टीम्स होती है सब कुछ वहां पे मिलेगा तुम्हें दिल्ली में. तो क्या दिल्ली में अपॉर्चुनिटीज है? यस. एंड इट मैटर्स अ लॉट कि जो मेरा कॉलेज है अगर वो उस जगह पे है जहां पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी है तो डेफिनेटली वो एक एडेड एडवांटेज होता है. सो जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, लेट्स से आई एम फ्रॉम भोपाल, आई प्लान टू डू माय ग्रेजुएशन, आई एम नॉट गेटिंग एनी एनएलयू या कोई और कॉलेज भी मैं प्रेफर नहीं कर रहा हूं और मैं भोपाल से ग्रेजुएशन करता हूं. देयर इज अ गुड चांस कि शायद उससे बेटर ऑप्शन मुझे दिल्ली एनसीआर में मिले. रीजन बीइंग दिल्ली एनसीआर में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, प्री प्लेसमेंट ऑफर्स बिकॉज ऑफ योर इंटर्नशिप्स एंड अपॉर्चुनिटीज जो है वो बहुत ज्यादा हो सकती है, राइट, एज कंपेयर टू योर लोकल सिटी. मतलब जहां से भी हो, जिस भी सिटी से हो, राइट. अगर वो कोई छोटी सिटी है तो वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. बट हाँ, अगर मैं एक अच्छी सिटी से जहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है वहां से ग्रेजुएट होता हूं तो अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी, चांसेस ज्यादा मिलेंगे, प्लेसमेंट्स के ज्यादा चांसेस है. एंड अल्टीमेटली हमारा थोड़ा बहुत एम होता है कि हमारा प्लेसमेंट अच्छा हो या मैं जो भी करना चाह रहा हूं उसकी मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले. बी लेट इट बी, मतलब इसको हम ऐसे देखें तो इवन इफ आई वांट टू परस्यू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, राइट, या जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन, तो कौन से वो रीजन है जो मेरी हेल्प करेगा. लेट्स से आई एम समवन एंड रिसेंटली ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अ लॉट ऑफ माय जूनियर्स आल्सो डूइंग दिस, कि मुझे पॉलिसी मेकिंग में जाना है. अब अगर पॉलिसी मेकिंग में जाना है तो मेरे लिए बेस्ट जगह क्या हो सकती है जहां पे मुझे सीखने को मिलेगा, जहां पर पार्लियामेंट है, ऑब्वियसली एक एडेड एडवांटेज होगा, अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी. तो मेरे लिए बहुत जरूरी होता है बाय डिसाइडिंग अ कॉलेज एंड शुड बी फॉर एवरीवन कि मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज कहां जाना है. जहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है वहां पे ज्यादा चांसेस मिलेंगे, राइट. तो दैट इज वन ऑफ द थिंग जो अपन डिस्कस करने वाले हैं. नाउ क्यों दिल्ली सेंट्रल हब है? भाई सुप्रीम कोर्ट, जस्ट लाइक वी डिस्कस्ड, राइट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट. अब जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है तो ये भी, और सुप्रीम कोर्ट है मेनली, तो ये भी है कि एवरी बिग एडवोकेट, एवरी सीनियर एडवोकेट इज देयर इन दिल्ली, राइट. तो दिल्ली में बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं और यू गेट अ लॉट ऑफ चांस टू इंटरैक्ट विद पीपल जिनका तुमने नाम सुना होगा, कभी टीवी में देखा होगा. तो अपॉर्चुनिटीज उसको लेकर बहुत ज्यादा है. यस, मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी है, दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी अच्छे बड़े डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, राइट, नॉट लाइक जो छोटी सिटीज के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगे उसकी तरह नहीं, बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, बहुत वैल्यू है उनकी, राइट. बहुत सारी चीजें, अलग अलग टाइप के केसेस आपको सीखने को मिलते हैं. तो इवन टू प्रैक्टिस एज वेल यू मस्ट हैव नोटिस, या तुम्हारे कोई सीनियर जिन्होंने लॉ कर लिया हो वो प्रैक्टिस कर रहे हो, तो बहुत सारे लोग हाई कोर्ट की तरफ जाते हैं, जिस भी स्टेट में वो हाई कोर्ट वाली सिटी में जाते हैं, या वो दिल्ली चले जाते हैं. बिकॉज दिल्ली में अगेन वहां के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी हैं वो भी बहुत बड़े,
हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी, और क्योंकि सीनियर एडवोकेट्स हैं तो वहां पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, ग्रोथ ज्यादा होती है। ट्राइब्यूनल्स, सो बीट एनजीटी, बीट एनसीएलटी, राइट, सारे ऑफिसेस दिल्ली में है क्योंकि अगेन दिल्ली इज द कैपिटल, राइट। देन रेगुलेटरी बॉडीज भी है, तो अब सारी रेगुलेटरी बॉडीज जो है उनके ऑफिसेस जो है वो आपको दिल्ली एनसीआर में मिलेंगे, बिकॉज अगेन दिल्ली होने के कुछ प्रॉब्लम्स है, बट हाँ बहुत बहुत सारे एडवांटेजेस भी है। नाउ कमिंग नेक्स्ट टू इंटर्नशिप एंड एक्सपोजर अपॉर्चुनिटीज। नंबर 1, इजी एक्सेस टू लॉ फर्म्स। अच्छा, इट्स नॉट दैट कि जब मैं सिर्फ कॉलेज डिसाइड करता हूं तो इसका मतलब तो बस हो गया, अब तो प्लेसमेंट मिल जाएगा, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, ऐसा नहीं है। कॉलेज कैन प्रोवाइड यू प्लेटफॉर्म, बट वहां जाकर तुम करते क्या हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। तो कॉलेज कैन प्रोवाइड यू वेरी गुड प्लेटफॉर्म, बट उस पे जाकर हम क्या करते हैं, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू, राइट। तो क्या एक्सेस मिलता है इजीली? यस, कंपेरेटिवली यस। रीजन बी कि बिकॉज यू आर इन दैट प्लेस, you might be able to do internships at during those months जब शायद बाकी लोग ना कर पाए, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मुझे एक्सेस मिल जाएगा, मैं अंदर चले आऊंगा, राइट। अब इफ यू डू वेल, देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट यू माइट लैंड अप विद अ पीपीओ, दैट इज प्री प्लेसमेंट ऑफर, राइट, बिकॉज अगेन तुम्हारा काम वैल्यू करेगा यहाँ पर, राइट। और चांस मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर तुमने अच्छा काम किया, यू लैंड अप विद अ पीपीओ। लिटिगेशन, अगेन इस पे तो यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, राइट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, सीनियर एडवोकेट्स बैठते हैं, तो चेंबर्स हो गया, या लिटिगेशन की बात हो गई, या प्रैक्टिस की बात हो गई, या सीखने की बात हो गई, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी यू कैन नेवर गेट, राइट। तो वो तो एक एडेड एडवांटेज है। कॉर्पोरेट लीगल टीम्स, यस, तो एक तो लॉ फर्म्स हो गए, प्रॉपर लॉ फर्म्स, राइट, जैसे एजेडबी, खैतान, कैम, सैम, ट्राईलीगल, राइट, ये सारे हो गए। उसके अलावा एमएनसीज भी है, तो तुम्हें पता हो हर कंपनी है, जो भी कंपनी ले लो, भारती एयरटेल ले लो, रिलायंस ले लो, अब रिलायंस भी खुद में कितना बड़ा है, सबकी लीगल टीम्स होती है, बड़ी लीगल टीम्स होती है, अब उनके भी ऑफिसेस होते हैं, दिल्ली में यू विल फाइंड ऑफिसेस, राइट। तो वहां भी एक अपॉर्चुनिटी कि मैं वहां पर भी इंटर्नशिप कर पाऊं, सीख पाऊं, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोसेस, बहुत सारे कंप्लायंसेस होता है, बहुत सारी चीजें होती है, राइट। और अगेन वहां पर भी पीपीओ लगता है, तो अगर मैं काम अच्छा कर रहा हूं, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, there's a very good chance that I land up with a PPO. And then yes, policy think tanks and NGOs, देश के सबसे बड़े एनजीओस भी तुम्हें दिल्ली में ही मिलेंगे, राइट। अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर एनजीओ में काम करना है, या मेरा इंटरेस्ट उस तरफ है कि मैं एनजीओ के लिए काम करना चाहता हूँ, या इस टाइप का कुछ करना चाहता हूँ, वेरी गुड चांस इन दिल्ली, राइट। दिल्ली एनसीआर का रीजन हो गया। पॉलिसी के लिए अगेन बीइंग दिल्ली, राइट, तो लोकसभा है, राज्यसभा है, पार्लियामेंट वही है, राइट। देश के जो सबसे बड़े नेता होते हैं, देश के जो सबसे बड़े लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वो सब मोस्टली दिल्ली में होते हैं, राइट। तो वो भी एक सीखने वाली चीज होगी। देन यस, स्ट्रॉन्ग लीगल नेटवर्किंग इकोसिस्टम, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, तो यू विल बी गोइंग और यू विल गेट अ चांस टू गो टू सेमिनार्स इन डिफरेंट प्लेसेस, मीट डिफरेंट पीपल, राइट, और मीट पर्सनालिटीज वैसे, राइट, जिससे तुम्हें बहुत सारी चीजें अगेन सीखने को मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इंटरेक्शंस मिलेंगे। देन यस, सीनियर एडवोकेट जजेस, अगेन वही जो सेमिनार्स होंगे, वेबिनार्स होंगे, उन सारी चीजों में ये सब बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। एल्यूमनाई नेटवर्क जो है, राइट, वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी मेरा कॉलेज है वो कितना पुराना है, उसका एल्यूमनाई बेस क्या है, एंड वो जो एल्यूमनाई है वो कहाँ का है, बिकॉज इट यूजुअली हेल्प्स अ लॉट, राइट। कि अगर आपके सीनियर्स किसी जगह पे, जैसे व्हेनेवर आई टेक अ वीडियो और एनीथिंग ऑन एमएचसीटी, तो वहां पे हमेशा ये ध्यान आता है कि एमएचसीटी में जो कॉलेजेस हैं, जीएलसी एंड आईएलएस, बहुत बहुत पुराने कॉलेजेस हैं। जीएलसी 150 साल पुराना कॉलेज है, आईएलएस ऑलमोस्ट 90 इयर्स पुराना है। इतना बड़ा एल्यूमनाई बेस है, राइट, कि आपको हर जगह वहां के लोग मिलेंगे, हर जगह वहां के ग्रेजुएट्स मिलेंगे, तो एल्यूमनाई बेस डेफिनेटली काम करता है, and this is something which you need to consider, right? Now career diversity, जब इसकी बात करते हैं, that there is litigation, right, जो कि होता है that you practice in a court of law, right, तो वो कर सकते हैं हम। corporate law होता है कि हम let's say MNCs में चले गए या law firms में चले गए, वहां पे corporate law practice कर रहे हैं, उसमें जो सारे compliances हैं, drafting है, वो सारी चीजें कर रहे हैं। policy and public affairs, again ये recently काफी ज्यादा interest आ रहा है a lot of students, to a lot of graduates, right, that they're shifting towards policy making,
या आप जिसको बोल सकते हैं थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स वन में इंटरेस्ट है, राइट, तो वहां पे भी दिस इज समथिंग विच इज वेरी न्यू एंड वेरी recently emerging as well, right? Academics and research, again a very important thing, right? Just what we are doing, we are also law graduates, we are teaching हम academics में, तो academics हो गया या इवन कॉलेजेस में हो गया कि हमें प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, राइट, हायर स्टडीज के लिए जाना है, ऑल दीज थिंग्स आर ऑल्सो वेरी वेरी हेल्पफुल एंड ये भी किया जा सकता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फ्यू कॉलेजेस इन दिल्ली एनसीआर जो कि बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, और अभी इसमें क्या प्रोस्पेक्ट है वो भी समझेंगे। तो व्हेन वी टॉक अबाउट दिल्ली और दिल्ली के लॉ कॉलेजेस, यू हैव टू मेंशन एनएलयू दिल्ली, राइट, बाय फार द बेस्ट। अब बस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एनएलयू दिल्ली का एक ही पंगा है कि इससे एग्जाम हो चुका है, दैट इज एलिट, रिजल्ट आ चुका है, लिस्ट आ चुकी है, एंड आई थिंक अब बहुत ज्यादा शिफ्ट भी नहीं होना है, तो अगर अभी दे दिया था तो ठीक है, अदरवाइज अब इसमें हम नेक्स्ट ईयर ही ट्राई कर पाएंगे, राइट। एंड यस, ये थोड़ा सा बट बाय फार द बेस्ट, ठीक है। तो भली वो प्लेसमेंट्स में हो या एडमिशंस में हो, जो हमारा स्टैब्लिश भी है, पुराना है, एंड बात करें तो इन इंडिया टॉप 2 कॉलेजेस में आता है, एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जहां पे वो कंफ्यूज है कि वो एनएलएस जाए या एनएलयू दिल्ली जाए, राइट। अब इस पे भी कंफ्यूजन होने लगा है, तो अगेन वेरी प्रोमिनेंट कॉलेज, बहुत बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। द नेक्स्ट कॉलेज वुड बी दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ, राइट, अगेन बहुत पुराना कॉलेज, 1924, तो बहुत बड़ा एलुमनाई बेस है इसका। कोर्सेज ऑफर्ड बीएलएलबी, पीबीएलएलबी, राइट, एडमिशन क्लैट के थ्रू होता है, एंड प्लेसमेंट्स भी डिसेंट प्लेसमेंट्स हैं, दैट इज 6 LPA, राइट। अच्छा, लेट मी टेल यू वन थिंग ऑल्सो कि बहुत सारे बच्चे जो दिल्ली में जाते हैं, इट्स नॉट जस्ट दे आर इंटरेस्टेड फॉर प्लेसमेंट्स, वहां पे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है, एक तो पॉलिसी मेकिंग वन थिंग, नंबर 2 वुड बी सिविल सर्विसेज एज वेल, राइट। तो सिविल सर्विसेज हो गया, जुडिशियल सर्विसेज हो गया, उसके लिए भी बहुत बहुत सारे बच्चे दिल्ली जाते हैं, राइट, एंड यू ऑलरेडी नो दैट, राइट। नाउ जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, दैट एग्जामिनेशन, अच्छा पहले एलसैट होता था, नाउ इट्स एलनैट यूके, एस्टैब्लिश्ड इन 2009, बहुत प्रोमिनेंट कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है। डिसएडवांटेज भी है कि फीस इज ऑन अ वेरी हायर साइड, वहां पर एक ये थोड़ा सा पंगा है, बाकी अदरवाइज इट्स अ गुड कॉलेज, राइट। तो अगेन गुड प्राइवेट कॉलेज, गुड एमिनिटीज, सारी चीजें, बट हाँ फीस वाला थोड़ा सा पंगा है, एंड बस ये देख लेना उसमें कि क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, राइट, दैट शुड नॉट हैपन। नाउ नेक्स्ट इज लॉयड लॉ कॉलेज या लॉयड स्कूल ऑफ लॉ, राइट, 2 पार्ट में डिवाइडेड है ये, या 2 अलग कॉलेजेस हैं। रीजन being कि you can only have a limited number of seats, and that's why these are 2 colleges, so established in 2003 and 2021 respectively. Then there's BLLB and BCom LLB, right, BCom LLB recently बहुत ज्यादा चलन में आया, otherwise usually it was BA and BBA LLB, right, but हाँ प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होना, आई सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो इसमें कंफ्यूज आते हैं कि सर क्या BA लूं या BBA लूं या बीकॉम लूं, कहीं मैं अगर बीकॉम लूंगा तो ऐसा तो नहीं होगा कि प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज योर एलएलबी, राइट। पहले के शुरू के 1-2 साल हो सकता है कि मेरे सब्जेक्ट थोड़े अलग अलग हो, बट आखिरी के 3 साल आपको यूजुअली लॉ ही पढ़ाया जाता है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। मेरा कॉलेज जो है वो इस बेसिस पे मैं एलिमिनेट ना करूं कि मुझे बीए की जगह बीकॉम मिल रहा है, राइट। कॉलेज कैसा है, वहां पे एमिनिटीज कैसी हैं, और प्लेसमेंट्स कैसे हैं, अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं, वो सारी चीजें ज्यादा ध्यान में होना चाहिए। नाउ एडमिशंस थ्रू क्लैट एलिट, अब नाउ क्लैट एलिट ऑलरेडी हो चुका है तो इस पे अपन नहीं जाते, बट हाँ एमएचसीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस है फॉर बीएचयू, जामिया, एएमयू, तो अपॉर्चुनिटी है, अभी भी अपॉर्चुनिटी है इस कॉलेज में जाने के लिए, जो कि अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोमिनेंट कॉलेज। रीजन बीइंग रिसेंट टाइम्स में काफी अच्छा इमर्ज हुआ है, एंड वी हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने अच्छा बोला है, राइट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इवन दो बहुत कुछ कॉलेजेस हैं जिनका नाम शायद आपने बहुत ज्यादा नहीं सुना होगा, बट दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, राइट, बिकॉज वो एनएलयू वाला टैग नहीं है, इस वजह से कोई कॉलेज एलिमिनेट नहीं होना चाहिए, राइट, इस चीज का ध्यान रखना। And yes, placements is also decent, 8 to 12 lakhs per annum, 95% placement, which is a very very decent placement, right? Because again
a lot of kids would be going for civil services as well या judicial services as well. तो वो सारी चीजें भी कंसिडर करने की होती है एंड ऑब्वियसली यू वुड वांट कि भाई मुझे अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, उसके बाद तो यू हैव टू डू ऑल द थिंग्स राइट. कोई भी कॉलेज हो, कितना ही अच्छा हो, कैसा भी हो, बीट एनएलएस, बीट एनएलयू दिल्ली, राइट, जस्ट बिकॉज मैं कॉलेज में जा रहा हूं डज नॉट गारंटी योर प्लेसमेंट, डज नॉट गारंटी योर गुड प्लेसमेंट. बट वहां जाकर हम क्या करते हैं राइट, जो अपॉर्चुनिटी मीटिंग हो, डिबेटिंग हो, इंटर्नशिप्स हो, हम इंटर्नशिप में भी जाते हो तो हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं राइट, क्या हो रहा है, कितना सीख रहे हैं, दैट ऑल थिंग्स मैटर अ लॉट whether you get a PP or not, right. तो वो सारी चीजें एंड यूजुअली होता है कि अगर आप एक जगह इंटर्नशिप कर लो 2 बार 3 बार तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आप उस सिस्टम में ही एब्जॉर्ब हो जाओ एंड यू गेट अ PPO, राइट. तो ये सारी चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इन चीजों का ध्यान रखना बाय डिसाइडिंग कॉलेज, बिकॉज वी आर ऑलरेडी ऑलमोस्ट इन द मंथ ऑफ मार्च, राइट, एंड मिड मार्च भी आ गए. तो अगले 2-3 महीने आर गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल, बिकॉज अगले 2-3 महीने में यू विल बी डिसाइडिंग कि तुम अगले 5 साल कहां स्पेंड करना चाहते हो. तो अगले 5 साल जहां स्पेंड कर, मतलब जो भी डिसाइड करो वो बहुत थॉटफुल होना चाहिए, राइट. दैट शुड नॉट बी कि किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ पता चल गया और मैंने वहां पर कर दिया. स्पेशली जब क्लैट इलेट में नहीं हुआ है एंड आई एम लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस, राइट, बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स की कुछ रैंडम जगह चले गए, कहीं रैंडम जगह चले गए और फिर वहां पे फंस जाते हैं. रीजन बीइंग, अब मैंने फर्स्ट ईयर की फीस दे दी है, अब फर्स्ट ईयर की फीस दे दी तो 3-4-5 लाख दे दिए, अब उतना अच्छा भी नहीं लग रहा, बट पेरेंट्स को नहीं बोल सकता बिकॉज दे हैव पेड 5 लाख रुपीज, वापस भी नहीं जा सकता क्योंकि अगेन 5 लाख रुपीज चले गए और अब मैं साल के बीच में हूं. Just make sure whenever you decide it should be a well-informed decision, right? And you should know the pros and the cons, both the things. चाहे तुम कोई भी कॉलेज डिसाइड करो, and that's why we have started with CAP as well, right? That is the college advisory program. कि कहीं पर भी हेल्प चाहिए पूछो कोई प्रॉब्लम नहीं है. It's just that वो गलत ना हो, बिकॉज एक बार कॉलेज चले गए देन फिर वो रिग्रेट करना वो नहीं होना चाहिए, राइट. सो दैट विल बी इट फ्रॉम माय साइड. अच्छा, वन मोर थिंग जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज व्हाट आर द अदर कॉलेजेस व्हिच यू कैन कंसिडर. तो अभी अपन ने एक एक करके कॉलेज पे तो बात की, बी इट एनयू दिल्ली, राइट, या लॉयड कॉलेज हो गया या दूसरे कॉलेज जो हमने डिस्कस किए. अब कुछ और प्रोमिनेंट कॉलेजेस, राइट, जैसे जामिया मिलिया हो गया, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट हो गया न्यू दिल्ली, एमिटी लॉ स्कूल हो गया, आईएमएस हो गया. तो अगेन ऑप्शंस बहुत सारे, बट जस्ट मेक श्योर कि जो भी हम कॉलेज का डिसाइड करें, इफ पॉसिबल वहां के ना एक सीनियर से बात कर लेना, मतलब तुम्हारा जो सीनियर होगा या समवन हु इज स्टडीइंग देयर, राइट, ताकि तुम एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओ, समझ पाओ सारी चीजें, एंड देन यू टेक द कॉल, राइट. तो दैट विल बी इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच. स्टे सेफ, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से डिसाइड करो एंड अच्छा ही होगा. थैंक यू.